अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि एलिफ बहुत ज्यादा रो रही होगी क्योंकि उसकी ब्रेसलेट टूट चुकी थी। टूचे कहेगी रो मत, हम सारे बीड्स उठाकर फिर दोबारा से इसे जोड़ लेंगे और ब्रेसलेट बना लेंगे। एलिफ कहेगी लेकिन ये मेरी मामा की तरह तो नहीं बनेगी जो उन्होंने मुझे बनाकर दी थी। टूचे कहेगी ये बात तो है लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। और फिर सलीम घर आएगा और गुंजा से पूछेगा कि सब लोग कहाँ गए हैं, तो गुंजा बताएगी कि सब लोग हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल में मली है, ये मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। और फिर सलीम बच्चों के बारे में पूछेगा तो गुंजा कहेगी वो मेरे घर पर हैं क्योंकि वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही थी। और फिर सलीम और गुंजा के घर जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि एलिफ रो रही होगी कि मेरी ब्रेसलेट टूट गई है। और गुंजा और सलीम दोनों टूचे की तरफ देखेंगे। टूचे कहेगी ये मैंने नहीं तोड़ी बल्कि मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी इसकी ब्रेसलेट बनवाने में। सलीम कहेगा एलिफ रोना बंद करो, ये सब कुछ गुंजा तुम्हें बना देगी दोबारा से। और फिर आप देखेंगे कि जब आरजू को पता चलता है कि सब लोग हॉस्पिटल जा रहे होंगे तो वो एपी को कहेगी कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एपी कहेगी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेली को देखने के लिए जरूर जाना होगा, मुझे तो उसे देखकर ही सुकून मिलेगा कि उसकी अब हालत कैसी है। और एपी वहां जाकर देखेगी तो मेली को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल रहे होंगे तो बहुत ज्यादा रो रही होगी कि मैंने मेली के बारे में कितना गलत सोचा था, कितनी बदगुमान हो रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो तो अपनी ही टेंशन में बिजी था। वो कैसे मेरा ख्याल करता, कैसे मेरे पास था, क्योंकि उसके साथ तो खुद इतना बड़ा मसला बन चुका था। और फिर मुराद जैनब के घर जाएगा। जैनब कहेगी अब मेरे घर में क्या लेने के लिए आए हो। मुराद कहेगा तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, हम बहुत अमीर लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा घर है, मैं बस कुछ सामान मेरा यहाँ रह गया था, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। मेलिक बहुत ज्यादा रो रही होगी और अलमास उसके पास आएगी और उसकी तस्वीर भी जोड़ के दे देगी जो उसने बल्कि इसने फाड़ी होगी और उसका शुक्रिया अदा करेगी तो कि वाकई तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी हेल्प की, ये तस्वीर वाकई मेरे लिए बहुत अहम थी, यही तस्वीर ही मेरा हौसला बढ़ाती थी। एपिक बहुत ज्यादा रो रही होगी और सभी लोग उसे चुप करवा रहे होंगे। एपिक कहेगी नहीं मुझे उसे मिलने के लिए जाना होगा, मुझे उसे देखना है। फिर एपिक डॉक्टर से मशवरा करेगी और इजाजत लेगी अंदर जाने की, लेकिन डॉक्टर कहेगी नहीं अभी आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर अंदर नहीं जा, कोई भी अंदर नहीं जा सकते इनसे मिलने के लिए। और फिर आगे आप देखने वाले हैं कि सलीम कनान को फोन करेगा कि आखिर पता चला जा सके कि मिली को हुआ क्या है। तो कनान बताएगा कि मिली को गोली लगी है, ये नहीं पता कि किस तरह लगी है, अब वो हॉस्पिटल में है, लेकिन फिलहाल मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सलीम कहेगा ठीक है, जैसे कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। अब आरजू गुंजा को अपने कमरे में बुलाएगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एलिफ और टूचे को एक दूसरे से दूर रखो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम मुसलसल उन दोनों की दोस्ती करवाने में लगी हुई हो। क्या तुम्हें सलीम की ज्यादा फिक्र है, क्या तुमने उसे अपना बॉस मान लिया है। गुंजा कहेगी नहीं वो तो बस खेल रही थी दोनों। आरजू कहेगी जो कुछ मैं सोच रही हूँ अगर वो सच हुआ तो फिर तुम अपना जल्दी से यहाँ सामान पैक करना और यहाँ से जाने की करना। और एपिक विंडो से मेली को देख रही होगी। कनान अपनी मोम से कहेगा कि मोम अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को घर छोड़ाता हूँ क्योंकि आप सारी रात तो यहाँ नहीं रुक सकती। आलिया कहेगी एपिक से पूछ लो, अगर उसे मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ वरना मैं चली जाती। और फिर कनान एपिक से पूछेगा। एपिक कहेगी जब तक मेली को होश नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फारिया कहेगी चले आलिया मैम हम चलते हैं, और वो एपिक को गले लगाएगी और उससे कहेगी कि अपना ख्याल रखना। और फिर आगे आप देखने वाले हैं कि मेली खाना बनाएगी और सबको सर्व कर रही होगी और बल्किस को भी देगी। बल्किस कहेगा ये सालन मुझे कम है, मुझे और दो। तो मेली कहेगी कि अगर मैंने आपको और दे दिया तो बाकियों के लिए कम पड़ जाएगा। और मेली की फ्रेंड्स भी उसी का साथ देंगी कि हाँ बिल्कुल हमारे लिए फिर नहीं बचेगा और फिर हम लोग क्या खाएंगी। और सबको इतना इतना ही आता है और मेलिक ने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है। और आगे आप देखेंगे कि सलीम एलिफ को कह रहा होगा कि तुम सुबह से रो रही हो, प्लीज मुझे एक बार हंस के दिखा दो, मैं तो तरस गया हूँ तुम्हारी हंसी देखने के लिए। और दूसरी तरफ टूचे भी अपनी सारी ब्रेसलेट एलिफ को दिखा रही होगी, लेकिन एलिफ को कोई भी पसंद नहीं आ रही होती। टूचे कहेगी एक और ब्रेसलेट है जो मेरी मामा ने मुझे लेकर दी थी, वो तुमको यकीनन जरूर पसंद आएगी। और फिर वहाँ आरजू आ जाएगी और सलीम को इस तरह एलिफ के करीब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। और फिर जब सलीम पीछे मुड़कर देखेगा तो आरजू खड़ी होगी। आरजू कहेगी बस मैं ये पूछने के लिए आई थी क्या कनान का फोन आया हॉस्पिटल से कि नहीं। सलीम कहेगा नहीं आया, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिर सलीम कहेगा आरजू भाभी आप साइड पर आएंगी, मैं मुझे आपसे बात करनी है। तो साइड पे जाकर सलीम कहेगा आपने बिल्कुल सही कहा था कि मेली को गोली लगी है। आरजू कहेगी मैंने तो पहले दिन से कहा था कि वो ठीक आदमी नहीं है, वो किस तरह का काम करता था जहाँ पर उसको ऐसे गोली लगी है। सलीम कहेगा हाँ बिल्कुल भाई भी तो काम करते हैं, वो कैसे लोगों के साथ काम करता है जिससे उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। एपिक बहुत ज्यादा रो रही होगी और मेली के रूम में आएगी और उसका हाथ पकड़कर बहुत ज्यादा रोती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। और फिर जब आलिया घर आ जाएगी तो आरजू और सलीम भी उसके पास आ जाएंगे। पहले तो वो मेली की तबीयत का मालूम करेंगे और सलीम कहेगा कि आपको पता है कि इन सब के पीछे कौन है। आलिया कहेगी अभी इन बातों का टाइम नहीं है क्योंकि मेली की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। सलीम कहेगा
कहेगा मुझे उस आदमी पर शक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व होगा। और दूसरी तरफ उकरत जानबूझकर ज़ैनब के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि मुझे लगा कि फैसल लोग यहाँ होंगे, वो कहाँ हैं? ज़ैनब कहेगी हर मिनट बाद तुम्हारी उनसे मुलाकात होती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ हैं। और कहेगा कि माफ करना, तुम्हें बुरा लगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। असल में तो उकरत जानबूझकर ज़ैनब के पास आया था। और उकरत ये भी पूछेगा कि ज़ैनब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? ज़ैनब कहेगी चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। उकरत के जाने के बाद ज़ैनब सलीम को कॉल करेगी, लेकिन उसे ये नहीं बताएगी कि मुझे डर लग रहा है, बस यही कहेगी कि मुझे तुम्हारी खैरियत मालूम करनी थी। सलीम कहेगा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है वो भी मुझे बताओ। ज़ैनब कहेगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो मेरी। और आरजू ये सारी बातें सलीम की सुन रही होगी और सलीम जब पीछे मुड़कर देखेगा तो आरजू कहेगी क्या कनान का फोन था? सलीम कहेगा नहीं। तो आरजू कहेगी मुझे लगा कि जैसे कनान का फोन है हॉस्पिटल से, कि शायद कोई खबर आई हो। फैसल और मुराद ने बहुत सारा खाना मंगवाया होता है क्योंकि वो नए नए अमीर हुए होते हैं और वहाँ उकरत भी आ जाता है और उनकी पार्टियां चल रही होंगी। उकरत कहेगा तुम लोगों ने तो बिल्कुल 5 स्टार की तरह अपना मेस सेट किया हुआ है, खाना तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और फिर उकरत वहाँ बैठ जाएगा खाना उनके साथ खाने के लिए और ये सब कुछ नातिल बाहर खड़ा होकर देख रहा होगा और कहेगा कि अच्छा तुम अब इन लोगों के साथ मिल गए हो जिन लोगों को हमने टारगेट किया हुआ था।